तो आज की सेशन में हम देखेंगे कि सेल्स फोर्स में अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे हम मेथड्स बनाते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम क्लास कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट का यूज करके क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज है या फिर हम उसको एंटिटी भी बोलते हैं, एंटिटी में डेटा हम कैसे डालते हैं और उसको कैसे हम डिस्प्ले करते हैं। ठीक है, तो क्लास का एक जो दूसरा पार्ट है, क्लास के अंदर हमें बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होता है, हमें अपनी लॉजिक लिखनी होती है। तो जब भी हम किसी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होगा, हमें अपने बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हम क्लास के अंदर क्या बनाते हैं, मेथड बनाते हैं। ठीक है, एक बिजनेस लॉजिक को एक मेथड के अंदर हम लिखते हैं, यानी छोटे छोटे, अगर हमारे पास बिजनेस लॉजिक बहुत सारे लॉजिक हैं तो उन लॉजिक को एक जगह हम ना लिख करके, एक मेथड में ना लिख करके अलग अलग मेथड में उसको हम लिखते हैं जो क्लास के अंदर बनाया जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेथड से रिलेटेड है। ठीक है, कि मेथड्स क्या होते हैं। यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूँगा कि बहुत सारे ट्रेनर्स या बहुत सारे बुक्स में आपने देखा होगा कि मेथड्स को जनरली लोग फंक्शंस भी बोल देते हैं, कहते हैं फंक्शंस है, कभी वो बोलते हैं ये मेथड्स है। तो सबसे पहले बात है मेथड्स क्या होते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं। तो एक सिंपल वे में अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल वे में स्केच से हम बात करें, तो सी प्रोग्रामिंग आपने पढ़ी है तो वहाँ पे चीज़ों को क्या कहा जाता है, वहाँ पे कहा जाता है फंक्शन। लेकिन उसके बाद उस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो वहाँ पे जो है मेथड्स बोलते हैं, या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि फंक्शंस है। ठीक है, मेथड और फंक्शन बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। फंक्शंस किसी टास्क को रिप्रेजेंट करता है, फंक्शंस किसी टास्क को रिप्रेजेंट करता है, और मेथड किसी बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। यानी बिहेवियर का मतलब क्लास के अंदर क्या होते हैं, बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम मेथड्स लिखते हैं। मेथड्स के लिए ये ज़रूरी है कि मेथड्स इंडिविजुअल नहीं होगा, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साथ जुड़ा होगा या फिर क्लास के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, तो जनरल केस में हमें क्या कहना चाहिए, मेथड कहना चाहिए, ना कि फंक्शंस कहना चाहिए, जो कि मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा है कि पढ़ाते समय या बताते समय कभी मेथड बोलते रहते हैं, कभी फंक्शन बोले जाते हैं। आई थिंक वो चीज़ कन्फ्यूजन पैदा करता है स्टूडेंट के लिए कि मेथड्स क्या है और फंक्शंस क्या है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब कोई बिहेवियर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएट होता है तो उसको बोलते हैं मेथड्स। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अपेक्स प्रोग्रामिंग के अंदर मेथड हम कैसे बनाते हैं, उसका यूज क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसको हम कैसे लिखते हैं और कैसे हम उसको कॉल करते हैं। ठीक है जी। इसको बंद करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा मेथड इन सेल्सफोर्स अपेक्स। सेल्सफोर्स अपेक्स यानी सेल्सफोर्स के अपेक्स प्रोग्रामिंग में मेथड क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मेथड होता क्या है, हम क्यों बनाएं और इसको हम कहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो मैंने आपको अभी बताया कि बिजनेस लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम जहाँ पर उसे डिवाइड करके रखते हैं उसको एक नाम दे देते हैं, और उसी को हम कहते हैं मेथड्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं पहले डिफिनीशन। अपॉन इम्प्लीमेंटिंग
implementing the business logic we need to divide our logic into multiple small parts, is as method or is called as methods। यानी अपनी लॉजिक को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हमें डिवाइड करें, ठीक है, और उस लॉजिक को डिवाइड करने के बाद एक नाम दे दें क्लास के अंदर, तो उसी को हम कहते हैं मेथड्स कहते हैं, जो अगले 1 आवर में हम सारी चीज़ें थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल देख पाएंगे। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई कि मेथड्स होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ठीक, अब बात करते हैं कि कितने तरह का मेथड्स होता है। ठीक, मेथड्स की अगर हम बात करें तो मेथड जनरली जो उसके दो टाइप्स होते हैं। अगर सिंपल वे में बात करें तो उससे वेरिएशंस बहुत हैं, लेकिन सिंपल वे में बात करें तो मेथड्स क्या होता है, मेथड 2 तरह के होते हैं। तो लिख लेते हैं, there are 2 types of methods। there are 2 types of methods, 2 तरह के मेथड्स होते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो जो मेथड होता है विदाउट रिटर्न टाइप, एक पहला जो मेथड होता है, पहला जो टाइप होता है वो होता है मेथड का कोई रिटर्न टाइप नहीं रखेंगे हम, यानी मेथड बनाते समय हमें जब रिटर्न टाइप नहीं रखना होगा। ठीक, तो एक पहला टाइप हो जाता है मेथड विदाउट रिटर्न टाइप। मेथड विदाउट रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड हो गया विद रिटर्न टाइप, यानी जो मेथड है उसका रिटर्न टाइप भी होगा। लिख लेते हैं, मेथड विद रिटर्न टाइप। ये हमारे दो, हमने आपको डिफिनीशन बता दिया कि मेथड क्या क्या डिफिनीशन होती है, मेथड कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसके सिंटैक्स। इसको अगर हम क्लास बनाते हैं तो जनरली मेथड अपने आप में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, क्लास के अंदर इसको हम लिखते हैं। जैसे वेरिएबल हम जब क्लास बनाते हैं तो क्लास के अंदर हम प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी कहते हैं आप, या फिर उसको एट्रीब्यूट कहते हैं। क्लास के अंदर बनाते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। बिल्कुल उसी तरह से मेथड बनाते हैं क्लास के अंदर, किस लिए, अपने बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक क्लास में 1 मेथड भी हो सकता है और मल्टीपल मेथड भी हो सकता है। अगर बहुत सारी आपकी लॉजिक है, अलग अलग टाइप के लॉजिक है, तो अलग अलग टाइप का मेथड, अलग अलग नेम से आप अलग अलग मेथड एक क्लास के अंदर मल्टीपल मेथड बना सकते हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं सिंटैक्स। मेथड का क्या सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होता है मेथड के लिए। मेथड के लिए हमें बनाना होता है क्लास। मेथड के लिए क्या बनाना होता है, हमको क्लास बनाना होता है। तो सबसे पहले हमें बनाना होगा क्लास। ठीक, क्लास के अंदर ही हम मेथड बनाते हैं। तो पहला वाला ले लेते हैं हम,
मेथड विदाउट रिटर्न टाइप। ठीक है जी, सिंटैक्स किसका है ये, मेथड विदाउट रिटर्न टाइप। तो उसको बनाने का तरीका, पब्लिक लिख दिया हमने, वाइड, और मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने मेथड का नाम लिख दिया मेथड नेम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और करली ब्रैकेट के इसको क्लोज कर देंगे। ठीक, और इसी मेथड के अंदर जो आपको लॉजिक लिखना है वो आप लिखते हैं यहाँ पे, बिजनेस लॉजिक इसको मैं बोल रहा हूं, बिजनेस लॉजिक, यानी मेथड के अंदर क्या आप लिखते हो, बिजनेस लॉजिक लिख दो। तो विदाउट रिटर्न टाइप लिखने के लिए आपको पब्लिक कीवर्ड, अब पब्लिक कीवर्ड की जगह पे और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया है, पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, ग्लोबल होता है। तो मेथड के बहुत सारे टाइप होते थे, जनरल टाइप में बता रहा हूँ कि आपने लिख दिया पब्लिक, उसके बाद रिटर्न टाइप होता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करना है, मेथड से वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करना है, सिर्फ कॉल करना है, ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमने लिख रखा है विदाउट रिटर्न टाइप। तो आपको हमेशा क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ वाइड लिखना होगा। मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, एक करली ब्रैकेट लगेगा, करली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो ये जो करली ब्रैकेट है यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज हुआ, इसको बोलते हैं मेथड ब्लॉक। क्या बोलते हैं, मेथड ब्लॉक बोलते हैं। मेथड ब्लॉक यानी मेथड ब्लॉक के अंदर क्या लिखा जाता है, लॉजिक लिखा जाता है, बिजनेस लॉजिक लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर हम फुल सिंटैक्स की बात करें, फुल सिंटैक्स, ठीक है, ये तो हमने मेथड की डिफिनीशन आपको बताई, साथ में सिंटैक्स बताया। अब इसको जब अगर आप प्रोग्राम में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी फुल सिंटैक्स। ठीक, तो फुल सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्लास बनाना होता है। क्या बनाना होता है, क्लास बनाना होता है। ठीक, तो क्लास हम बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई पब्लिक, आप क्लास बनाना जानते हो, क्लास, और लिख दिया माई क्लास, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, क्लास का ओपनिंग और क्लास का क्लोजिंग, यानी ये क्लास ब्लॉक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए क्लास ब्लॉक, क्लास ब्लॉक। अब इसी के अंदर आपको मान लीजिए कोई लॉजिक लिखना है, तो आपको लॉजिक लिखने के लिए क्या करना होगा, मेथड बनाना होगा। तो मैं सेम टू सेम ऊपर वाला ही कॉपी कर देता हूँ, पब्लिक वाइड, ठीक, मेथड का नाम कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मेथड नेम, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज होगा, और फिर ये आपका इस तरह से, यहाँ पे आप लॉजिक लिखोगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, लॉजिक, राइट बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक, ठीक है, तो ये फुल सिंटैक्स हो गया। अब इसी सिंटैक्स का यूज करके, सिंटैक्स का यूज करके हम मेथड बना सकते हैं। सिंटैक्स का यूज करके क्या कर सकते हैं, मेथड बना कर सकते हैं। मैं एक सिंपल सा, एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूं कि मेथड हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिकल करके सारी चीज़ों को देखेंगे। तो पहले एक फिगर के थ्रू समझते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वही सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है,
तो मुझे क्या बनाना है, एक क्लास बनानी है, उस क्लास में एक मेथड बनाना है। ठीक, तो मैं एक क्लास बनाता हूं। यहां पे हमने लिखा पब्लिक पब्लिक क्लास पर्सन, पर्सन क्लास बना लिया हम, कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया और कर्ली ब्रैकेट यहां पे हमने क्लोज कर लिया। ठीक, अब इस पर्सन का, जब कोई पर्सन होगा, कोई क्लास हम बनाएंगे, ठीक है, तो पर्सन का बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, पर्सन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज। पर्सन का नाम हो सकता है, पर्सन का एड्रेस हो सकता है, पर्सन का एज हो सकता है, बहुत प्रॉपर्टी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे दो प्रॉपर्टी या एक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, ठीक है, उसका नाम। मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट के बारे में बताया था। क्लास के अंदर अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेटा स्टोर करना है तो पहले में क्लास बनाना होता है, उसके अंदर में प्रॉपर्टी बनानी होती है। तो मैं एक प्रॉपर्टी बना देता हूँ नेम, पर्सन का नेम हमें स्टोर करना है, ठीक है, और उसे डिस्प्ले करना है। पर्सन का नेम हमें स्टोर करना है और हमें उसका नाम को डिस्प्ले करना है। तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं पब्लिक, ठीक है, स्ट्रिंग, नेम को स्टोर करने के लिए आप पढ़ चुके हैं, डेटा टाइप स्ट्रिंग सेमीकोलन। ठीक, ये हमें, इसमें हमें नेम में पर्सन का नेम स्टोर करना है। और जब नेम स्टोर हो जाएगा तो हमको क्या करना होगा, हमको उसको डिस्प्ले करना है, यानी उसका बिहेवियर क्या है, हमें डिस्प्ले करना है, यानी मेथड हमको बनाना पड़ेगा। जो भी नाम देंगे वो मेथड क्या करेगा, उस नाम को डिस्प्ले कर देगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपको मेथड बनाना है, विदाउट रिटर्न टाइप मेथड बनाना है, तो पब्लिक वाइड, ठीक है, शो नाम का मेथड बनाते हैं, शो नेम, मान लीजिए कोई भी नाम आप दे सकते हैं, आपको जो भी शूट करता है वो आप दे सकते हैं। ये हो गया हमारा। ठीक, अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, नाम को, जो नेम वेरिएबल में डेटा होगा, जो मैं यहाँ पे रखूंगा नेम में, उसको डिस्प्ले कराना। तो डिस्प्ले करने के लिए आप जानते हो सिस्टम डॉट डीबग, ठीक, और यहाँ पे इस नाम को आप डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन ये रेलिवेंट नहीं होगा, अच्छा दिखने में लगे। तो इससे पहले आप कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज भी दे सकते हैं, माई नेम लिख दीजिए, माई, ये आपका मेथड हो गया। तो ये चीज़ क्या हो गया आपका, ये आपका मेथड हो गया, दैट इज कॉल्ड मेथड। ये मेथड हो गया। ठीक, ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई जिसके अंदर डेटा आपको स्टोर करना है। ठीक, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका मेथड। मेथड विदाउट रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, ये आपका मेथड हो गया। ठीक है जी। अब इसको, जब कोई क्लास हम बनाते हैं, हमने क्लास बना लिया, क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी रख दिया नेम, और उसको हम शो मेथड को, शो मेथड के अंदर शो जो मेथड बना हुआ है उसको कॉल करेंगे। तो जो भी नेम इसमें होगा, जो भी नेम होगा, जो भी इसमें नेम होगा, वो क्या होगा, इस मेथड को कॉल करने पे वो नेम हमको मिल जाएगा। ठीक है जी,
ये हमें मिल जाएगा। तो हमने एक सिंपल सी क्लास बनाई। अब इस क्लास को यूज करने के लिए, इस क्लास को यूज करने के लिए मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, क्लास के लिए क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इस क्लास को अगर हमें यूज करना है तो क्या बनाना होगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ये हमारी क्लास हो गई। क्लास के अंदर प्रॉपर्टी हो गया एक, और क्लास के अंदर एक मेथड हमने बना लिया। ठीक, अब इस मेथड को हमें यूज करना है। क्या करना है, हमें यूज करना है। ठीक है, हमें आउटपुट लेना है। तो क्लास को मेमोरी देने के लिए हमें क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनाना होता है। और एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। एक क्लास का मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। कुछ नहीं करना होता, सीधा सीधा लिखना होता है। यहाँ क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ, फिर प्रैक्टिकल करके देखते हैं। क्लास का नाम है पर्सन। पर्सन, कोई भी नाम आप दे दीजिए, यानी पी क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, इक्वल टू न्यू। ठीक है, न्यू, पर्सन न्यू, और यहां पे फिर से वही पर्सन। पर्सन, अब ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, ये पहले मैं बता चुका हूं आपको। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है। ठीक है, मान के चलते इस ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं, मेरा नाम राजेश है तो मैं आर दे देता हूं। ठीक, यहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ पर्सन क्लास। पर्सन क्लास, ऑब्जेक्ट क्रिएशन ऑफ पर्सन क्लास। तो छोटा कर देता हूं इसको। ठीक है, तो ये आपका सिंटेक्स होगा। ऑब्जेक्ट, जब जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनता है, हीप में ऑब्जेक्ट बनता है, तो उसको भी फिगर के थ्रू बता देंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, प्रोग्राम को आप रन कराओगे तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। अब इसमें जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी है यानी नेम है, यहाँ नेम आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, नेम आ जाएगा इस तरह से। ठीक, इस नेम में बाय डिफॉल्ट नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये सारी चीज़ें पहले मैं बता चुका हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो अब हमको क्या करना, जैसे ये ऑब्जेक्ट बना के इस मेथड को अगर हम कॉल करते हैं, हम लिखते हैं आर डॉट शो। मेथड को कॉल करने का क्या तरीका है, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, यहाँ पे हमने नाम लिया है आर डॉट शो। शो नेम, जैसा नाम होगा उसी तरह से लिखना है, और मेथड को कॉल करते हैं। इस तरह से मेथड कॉलिंग है। ये आपका हो गया मेथड कॉलिंग। मेथड कॉलिंग या कॉल। तो इसका आउटपुट आपको क्या मिलेगा, नल मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट भी शो कर देता हूं। यहाँ आपको मिलेगा, जब ये मेथड चलेगा, ये मेथड जब आपको चलेगा, ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्या देगा आउटपुट, आपको आउटपुट देगा माई
नेम, और नेम के सामने क्या दे देगा, नल दे देगा। ऐसे क्यों नल दे देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू आपने नहीं डाला है, हमने कोई वैल्यू नहीं डाली, हमने कोई नाम नहीं डाला, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, वो नल आपको डिस्प्ले करके देगा। तो आउटपुट क्या आएगा, माय नेम नल। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई होगी। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले एक क्लास बनाते हैं प्रैक्टिकली, उसको मेथड बनाते हैं, उसके अंदर कोई डेटा नहीं डालते हैं, डेटा असाइन नहीं करते हैं, और मेथड को क्रिएट करने के बाद मेथड को कॉल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगा, नल मिलेगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम अपने आर के अंदर, और वहां पे बनाते हैं मेथड, शो मेथड, शो नेम। तो हमने आर्क में आ गए। आर्क में आने के बाद मैंने बताया था आपको, जब भी आपको प्रोग्रामिंग करना है, डेवलपर कंसोल में आप कोड लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गए हम आइकन पे, और यहाँ पे डेवलपर कंसोल आपको मिलेगा, उसको क्लिक करिए। क्लिक किया हमने, ठीक है, ये डेवलपर कंसोल का पॉपअप बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आपको क्लास बनानी है, तो फाइल में जाएंगे, न्यू में गए और अपेक्स क्लास आ गया यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक किया, अब ये कह रहा है प्लीज इंटर नेम फॉर न्यू अपेक्स क्लास। तो क्लास बनाते हैं, नाम लिख देते हैं पर्सन, ठीक है, और ओके बटन को क्लिक करते हैं। तो हमारे लिए क्या बन गया, एक क्लास बन गया। क्या बन गया, एक क्लास बन गया। अब इस क्लास के अंदर पहली चीज क्या करते हैं, हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ठीक है, तो पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। लिख देता हूं मैं आगे, या फिर इसको आप एट्रीब्यूट भी बोलते हो, या फिर इसको एंटिटी भी बोलते हो आप। ठीक है, प्रॉपर्टी बोलिए, क्लास की नेम क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसको एट्रीब्यूट भी कभी कभी बोलते हैं, या इसको एंटिटी भी बोलते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, मेथड बनाना है। तो मेथड बनाने के लिए स्टार्टिंग कहाँ से करोगे, लिखेंगे हम पब्लिक, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते हैं, उसका रिटर्न टाइप वाइड शो नेम, इस तरह से ये मेथड बन गया। क्या बन गया, एक मेथड बन गया। अब इस मेथड को जब कॉल करेंगे तो जो भी डेटा इसके अंदर रहेगा नेम के अंदर, वो डिस्प्ले होगा। तो उसको डिस्प्ले कराने के लिए सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, और यहाँ पे आप उस नेम को डिस्प्ले करा सकते हैं। नेम वेरिएबल, नेम प्रॉपर्टी यहाँ लिखने डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ नेम के साथ साथ मैसेज भी आए, तो मैं यहाँ सिंगल कोट्स में, इस तरह से सिंगल कोट्स में लिख दूंगा माई नेम, मैंने मान लीजिए लिख दिया यहाँ पे। ठीक है जी, तो इस मेथड को कॉल करूँगा तो ये हमें माई नेम के साथ जो भी इसमें जो भी प्रॉपर्टी इसकी होगी, अब इसको हमें यूज करना है। यूज करना है तो पहले तो इसको सेव कर लेते हैं। हमने इसको सेव कर लिया, क्या कर लिया, सेव कर लिया। ठीक है, सब कुछ सही है। अब इसको यूज करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। यूआई से इसको कॉल कर सकते हैं, लाइटिंग से इसको कॉल कर सकते हैं, लाइटिंग फ्रेमवर्क जो आगे मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊंगा उससे कॉल कर सकते हैं, लाइटिंग वेब कंपोनेंट से कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो हम किसी क्लास के मेथड को कॉल करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे सेल्सफोर्स ने आपको एनॉर्मस विंडो दिया है।
एनामरल विंडो, यहाँ पे एनामरल विंडो हमने ओपन कर लिया, ठीक है। यहाँ से इसको कॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमको ऑब्जेक्ट बनाना होता। अगर ये मेथड शो मेथड स्टैटिक नहीं है तो ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो स्टैटिक ये नहीं में हमने नॉन स्टैटिक मेथड बनाई है, तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे ऑब्जेक्ट बना लीजिए। तो पर्सन, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, पर्सन पर्सन आर इक्वल टू न्यू पर्सन, ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा जो भी प्रॉपर्टी है इसके अंदर नल असाइन हो जाएगा, ठीक। यानी ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, ये है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब हमें मेथड को कॉल करना है। क्या करना है हमको, मेथड को कॉल करना है। तो मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट का नाम, यानी यहाँ पे लिख लीजिए मेथड कॉल, मेथड कॉल। मैं 1 बाई 1 इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे फिर मेथड को कॉल करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए। एक बार आप बन गया तो मेथड आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया तो मेथड इजीली आप बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब कॉल करते हैं आर डॉट और मेथड का नाम, क्या नाम है हमारे मेथड का, शो नेम। हमने यहाँ पे दिया शो नेम, इस तरह से, ठीक। ये एक तरीका हो गया, ठीक। हमने क्लास बना लिया, क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी बनाई, एक मेथड बनाया, मेथड में कोई लॉजिक लिखा। अभी तो लॉजिक नहीं लिखा हमने, मैसेज ही डाला। आप कुछ भी यहाँ लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक। उसको यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट का सिंटेक्स आपका ये है, ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का यूज करके मेथड को कॉल किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई डेटा इस ऑब्जेक्ट में नहीं डाला है। इस क्लास के इस ऑब्जेक्ट में आर में जो बना है इसमें कोई डेटा नहीं डाला। तो हमें क्या मिलेगा, माई नेम, और नेम की जो वैल्यू है, नेम की वैल्यू बाई डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, नल। तो नल आएगा, ठीक है। फिर आगे देखेंगे उसको। यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। डिबग ओनली पे क्लिक करेंगे, चेक करेंगे आपको क्या मिला, माई नेम नल। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने वैल्यू वहां पे नहीं दी है। हमने वैल्यू वहां पे क्या है, नहीं दी है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने वैल्यू नहीं दिया इसलिए यहाँ पे क्या आउटपुट आया, नल। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि इसमें हम एक वैल्यू दे पाएँ। जो भी वेरिएबल है ये दिख रहा है, ये यहाँ पे नल की जगह पे क्या होना चाहिए, पर्सन का नाम होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में नाम आप असाइन कर सकते हैं। सिंपल वे में मैं असाइन करता हूँ। तो कैसे असाइन करेंगे, नाम को असाइन करने के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट का नाम ले लीजिए। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, आर डॉट, ठीक। आर डॉट किस में नेम असाइन करना है, किस प्रॉपर्टी में, नेम में। नेम इक्वल टू, और यहाँ पे आप नाम दे दीजिए। मैंने आपने दे दिया राजेश, ठीक है। तो जैसे ये करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो नल है इसकी जगह पे आ जाएगा आपका राजेश, ठीक है। ये राजेश आ जाएगा। तो अब आउटपुट क्या मिलेगा आपको, मेथड को कॉल करने पे क्या आउटपुट मिलेगा, पुट मिलेगा माई नेम, ठीक है, राजेश, ऐसे मिल जाएगा आपको। एक बार करके देखते हैं इसको, ठीक है।
चले गए हम यहाँ, डेवलपर कंसोल ओपन किया, ऑलरेडी हमारा ओपन है ये, ठीक है। तो एनोमस विंडो में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट में नेम असाइन कर देते हैं। यहाँ पे सेकेंड स्टेप में assign the value to name property, ठीक है। कैसे असाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है आर डॉट, प्रॉपर्टी का नेम क्या है नेम, इक्वल टू सिंगल कोट्स में जो भी आपको देना, मैं यहाँ पे देता हूँ राजेश, ठीक है जी। एक्सिक्यूट करते हैं, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। डिबग ओनली, ठीक है। यहाँ पे मिला के आपको माय नेम राजेश, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एक बार और यूज कर सकते हैं, दोबारा ऑब्जेक्ट बना लीजिए, इसको कॉपी करके और ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे हमने दोबारा एक ऑब्जेक्ट बना दी, ठीक है। दोबारा एक ऑब्जेक्ट बन गया, इसका नाम रखा हमने R1, ऑब्जेक्ट का नाम रखा R1, R1 यहाँ हो गया R1, नेम में कुछ और डाल देते हैं, मोदी डाल देते हैं, ठीक, सेम चीज़ है। अब जब ये पूरा प्रोग्राम चलेगा तो पहले एक R1 R ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें राजेश चला जाएगा और मेथड कॉल करेंगे शो मेथड, तो आ जाएगा राजेश। दूसरा ऑब्जेक्ट हमने बनाया, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, दूसरे ऑब्जेक्ट में हमने नाम डाला मोदी, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा ऑब्जेक्ट है R1 के साथ मोदी एसोसिएट है, शो करेंगे, मेथड को कॉल करेंगे, क्या होगा, मोदी आएगा। यानी हमारे पास मेथड एक है लेकिन उसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमारा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसको करके एक बार देखते हैं, ठीक है। सॉरी, क्यों नेम दो बार दे रहा, आई थिंक कोई मिस्टेक है, देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए हमने कॉल किया है आर को, तो आर को कॉल करेंगे तो ये मिलेगा, यही ये राजेश है इसलिए मिल रहा है, यहाँ पे R1 होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट करके देखते हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं तो दो अलग अलग डेटा आना चाहिए, राजेश एंड मोदी। देखिए माय नेम इज राजेश, माय नेम इज मोदी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की कि एक क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं और वो जो मेथड्स हैं उनका काम क्या है, बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। नाम क्या है, काम क्या है, बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना। तो मैंने आपको यहाँ पे एक सिंपल सा मेथड लिखने का वे बताया, तरीका बताया, ठीक। ये ठीक, तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि मेथड, हम क्लास के अंदर मेथड कैसे बनाते हैं और उसको कैसे उस क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है, मतलब नेम है, उसमें कैसे वैल्यू डालते हैं, ठीक, और कैसे उसको हम मेथड को कॉल करते हैं, ठीक। और ये मेथड का जो टाइप है, किस टाइप का है, विदाउट रिटर्न टाइप, यानी जो भी लॉजिक यहाँ आप लिखोगे वो यहीं से एग्जीक्यूट होगा। इस मेथड को जो कॉल करेगा उसको कोई भी आउटपुट नहीं जाएगा। वाइड का मतलब है
कि रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक, तो एक सिंपल सा और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी, फिर आगे सेकंड टाइप उसका देखेंगे। ठीक, तो मुझे मान लीजिए मुझे 2 नंबर का सम करना है। ठीक है, तो हमें क्या बनाना होगा, क्लास बनाना होगा। बना लेते हैं यहाँ पब्लिक क्लास। ठीक है, क्लास का नाम जो भी आप देना चाहें, जो भी बेटर लगता है वो आप दे सकते हो। मैं दे देता हूँ एडर। ठीक, यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने लगा दिया। ठीक, अब इसमें हमें 2 नंबर ऐड करना है। 2 नंबर ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए डेटा रखना होगा, प्रॉपर्टी बनाना होगा। तो प्रॉपर्टी पब्लिक बना लेते हैं, पब्लिक इंटीजर num1। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा पब्लिक इंटीजर num2, ये दूसरा हो गया। अब इसमें दोनों में वैल्यू डालना है हमको और सम करना है। ठीक, तो यहाँ पे बिहेवियर बना लेते हैं, दोनों को सम करने का बिहेवियर मीन्स मेथड बना लेते हैं। पब्लिक रिटर्न टाइप हमको अभी नहीं चाहिए। ठीक, ऐड मेथड बना लेते हैं, मेथड का नाम ऐड कर लेते हैं। ये दोनों नंबर को सम कर देते हैं, दोनों नंबर को सम कर देते हैं। num1 प्लस num2 को सम कर देंगे और सम करने के बाद उसको डिस्प्ले करा देंगे। ठीक है, सम करने के बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले सिस्टम डॉट डिबग हो गया। ठीक, और हम चाहते हैं जब सम हो तो मैसेज भी आए, सम ऑफ 2 नंबर, सम ऑफ 2 नंबर। ठीक, प्लस साइन लगा देंगे और इसको प्रायोरिटी बढ़ाने के लिए इस तरह से कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारी एक क्लास। क्या हो गया, ये हमारी क्लास हो गया। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, यहीं पे फिगर से समझ लेते हैं। फिर कैसे लिखेंगे, एडर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एडर इज इक्वल टू न्यू एडर। ठीक, वैल्यू असाइन कर लेते हैं, ए डॉट num1 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ए इस प्रॉपर्टी में name1 में क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। ए डॉट num2 इक्वल टू 20। ठीक है, आ गया, यानी num2 वेरिएबल में वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब हम मेथड को कॉल करेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे कॉल करेंगे, ए डॉट ऐड, ए डॉट ऐड। जैसे मेथड एग्जीक्यूट होगा हमको क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगा, हमको मिलेगा, मैं लिख लेता हूँ, सम ऑफ 2 नंबर। ठीक, और जो भी इसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। क्या वैल्यू होगी, 30, ऐसा प्रिंट होगा। ठीक है, इस फिगर के अकॉर्डिंग जो फिगर हमने बना रखा है, ये इस फिगर के अकॉर्डिंग पहले हम एक एडर क्लास बनाएंगे, 2 डेटा मेंबर लेंगे, इसमें प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट लेंगे, ऐड मेथड बनाएंगे, इसके अंदर लॉजिक लिखेंगे सम करने का, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू
पहले वेरिएबल में डेटा डालेंगे, फिर दूसरे वेरिएबल में डेटा डालेंगे, मेथड को कॉल करेंगे तो आउटपुट हमको मिल जाएगा। ठीक, अगर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, दूसरी वैल्यू के साथ देते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, अलग आउटपुट मिलेगा। जो भी यहाँ पे असाइन करेंगे वैल्यू वही आउटपुट हमको मिलेगा। तो एक और इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ठीक, अपने आर्क पे गए, डेवलपर कंसोल, ठीक, इसको बंद कर देते हैं। नई क्लास बना लेते हैं, न्यू क्लास का नेम लिखते हैं एडर, क्लास बन गया ये। इसके अंदर इंटीजर num1 वेरिएबल हमने बना लिया। दूसरा पब्लिक num2, और ये हमारे क्या हो गए, दोनों प्रॉपर्टीज हो गए। यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। मेथड बना लेते हैं 2 नंबर सम का, पब्लिक वन मिनट, रिटर्न टाइप क्या होगा, रिटर्न टाइप इसका हो जाएगा वाइड, रिटर्न हमें नहीं कराना है। मेथड का नाम दिया ऐड। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं मेथड फॉर ऐड द 2 नंबर, यानी मेथड क्या करेगा, ये 2 नंबर को ऐड करेगा। ठीक, कर लेते हैं ऐड। num1 में जो वैल्यू होगी, यानी पहली प्रॉपर्टी में जो वैल्यू होगी वो दूसरी प्रॉपर्टी में जो वैल्यू होगी, दोनों को ऐड करेंगे इस तरह से, और इसको सिस्टम डॉट डिबग में डाल देंगे, सिस्टम डॉट डिबग। ठीक है, हम चाहते हैं मैसेज भी आए तो मैसेज लिख सकते हैं, आप को ब्रैकेट में यहाँ पे क्लोज कर लीजिए। लिख सकते हैं मैसेज सम ऑफ 2 नंबर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा सिंपल सा, 2 प्रॉपर्टी बना लिया हमने, एक मेथड बनाया। मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, वायर्ड है, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। तो सेव कर लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट यहाँ छूटा हुआ, ब्रैकेट लगा लेते हैं इसको इस तरह से, दोबारा से सेव करते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट कराना है। क्या करना होगा, हमको इसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा, num1 प्रॉपर्टी में वैल्यू डालना होगा, num2 प्रॉपर्टी में वैल्यू डालना होगा, साथ में ऑब्जेक्ट के साथ ऐड मेथड को कॉल करना होगा। ठीक, बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे डिबग में, एक्जीक्यूट विंडो में, यहाँ हटा लेते हैं, सारा कुछ यहाँ डिलीट कर देते हैं।
ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। क्लास का नाम क्या है? एडर। ऑब्जेक्ट बनाते हैं एडर, ए इक्वल टू न्यू एडर। ठीक है जी, पहली चीज हो गई, ऑब्जेक्ट बन गया। अब उसमें वैल्यू डालना है ए डॉट num1, पहले में वैल्यू डाल दिया हमने 10। ए डॉट num2, दूसरे प्रॉपर्टी में हमने वैल्यू डाल दिया 20। ठीक है, ठीक, और मेथड को कॉल कर देंगे, ए डॉट ऐड मेथड को कॉल करेंगे। ठीक है, जो भी डेटा आएगा, यानी जो भी यहाँ पे num1 में है 10 है, इसमें 20 है, मेथड कॉल होगा तो सम ऑफ टू नंबर, और जो भी 10 20 का रिजल्ट हो 30 आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक्सिक्यूट करके देखते हैं एक बार। देखिए यहाँ मिल गया सम ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पे इसको हम आपके नोट्स में भी डाल देते हैं, जिससे आपको सुना हो। क्लास कोड, ठीक है, ये क्लास कोड हो गया एडर का। एक्सिक्यूट कैसे कराएंगे? एग्जीक्यूशन कैसे होगा? यहाँ से कॉपी करके ये भी मैं आपको दे देता हूँ। ठीक है, इस तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी दे देता हूँ आपको, मैसेज वाला। क्लास कोड, ये आपका ये है पर्सन क्लास। एग्जीक्यूशन नामनेस विंडो के थ्रू एग्जीक्यूशन। ठीक है, पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ, आर इक्वल टू न्यू पर्सन हो गया, इसमें डेटा असाइन करेंगे, आर डॉट शो करेंगे तो आपको शो नेम करेंगे तो फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा? नल मिलेगा, जो भी करके मैंने आपको दिखाया यहाँ। ठीक है, माई नेम, यहाँ पे मिलेगा नल। ठीक, दूसरा आपको एग्जीक्यूट 1 ये हो गया, एग्जीक्यूशन 1। और इसमें दूसरा कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे इसी को, एग्जीक्यूशन 2 सेकेंड टाइम सेम चीज़ आएगा, आप डेटा इसमें असाइन कर देंगे। ठीक है, पर्सन, उसके बाद आर डॉट, मान लीजिए नेम इक्वल टू आपने डाल दिया सिंगल कोट्स में मोदी। ठीक है, एक्सिक्यूट करेंगे तो क्या आएगा? माय नेम मोदी। ठीक है, तो आई थिंक इतनी सारी चीज़ें आपको, 2 प्रोग्राम मैंने आपको बताया, मेथड को कैसे क्रिएट करते हैं, मेथड को कैसे कॉल करते हैं। मेथड आपने बनाया, मेथड को
कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना होता है, ऑब्जेक्ट बनता है तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट नल आता है, उसमें वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू नल को ओवरराइड कर देता है और कॉल करते हैं तो ये आता है। ठीक है, और वैल्यू आप इस तरह से असाइन करेंगे तो इस तरह से मिलेगा। तो एक एग्जाम्पल हमने पर्सन का देखा और दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा ऐडर का, 2 नंबर का ऐड कैसे करेंगे यूजिंग ऐड मेथड, यानी मेथड का रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि मेथड का रिटर्न टाइप के थ्रू या फिर आर्गुमेंट पास करके हम कैसे किसी मेथड को कॉल करते हैं, उसकी बिजनेस लॉजिक लिखते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड को हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं। आज का हमारा सेशन का मोटो था मेथड क्रिएशन। ठीक है, लॉजिक क्रिएशन ही था, मेथड क्रिएशन, मेथड कैसे हम एक क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। वो मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो वाइड होता है, मीन्स मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बात करेंगे रिटर्न टाइप। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।